Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. तो let's start with the video. तो वीडियो में सबसे पहले आज है मंडे, सोमवार का दिन है और आज है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी। तो आज हम FII DI एक्टिविटी से शुरू करेंगे कि क्या घरेलू संस्थापक और जो बाहर FII है वो मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या करके गए थे। तो हम देखते हैं कि FII ने कैश मार्केट में 1209 करोड़ की जो कि सेलिंग करके गए हैं। DI ने कैश मार्केट में 6886 करोड़ की दमदार बाइंग करी थी और FII ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1727 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसमें कि निफ्टी में 1210 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 378 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, फिर निफ्टी में हल्की सी 9.5 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जबकि मिड कैप निफ्टी में फ्यूचर को बाय करके गए हैं 146 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस का जो डेरिवेटिव का डाटा है उसमें निफ्टी में 10,916 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और बैंक निफ्टी में दमदार 30,450 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फिर निफ्टी में 4,894 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है उसमें 5,713 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घरेलू जो संस्थापक हैं हमारे DI उन्होंने भी बाइंग करी है और FII ने फ्यूचर्स में भी बाइंग करी है और ऑप्शंस में भी अगर आप देख पा रहे हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में वो बाइंग करके गए हैं। तो आज जो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाएंगे और देखेंगे कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहता है। तो लेट्स मिड कैप निफ्टी कि मैं ऑप्शन चेन खोल देता हूं। तो यहाँ पर जो मिड कैप निफ्टी है उसकी क्लोजिंग जो है वो 13,325 के आसपास हुई है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कॉल राइटिंग की साइड अगर हम देख पाएंगे तो 13,325 पे 11,496 का हुआ है, जिसमें 6,867 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 13,300 पे अगर देखोगे तो 28,383 OI है, जिसमें कि उन्होंने 376 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो माइनस करे हैं, अनवाइंडिंग की है। नीचे अगर 7,168 करोड़ का OI है, नीचे 3,311 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अनवाइंड किए थे। उसके नीचे भी अगर OI देखोगे तो सिर्फ 5,073 का OI रह गया है, जिसमें 10,923 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो माइनस करे थे। तो यहाँ पर ऊपर की साइड अगर आप देखोगे 13,350 पे तो 23,601 का OI है, जिसमें 16,323 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 10,656 का OI है, जिसमें 7,564 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे और 13,400 पे 25,784 का OI है, जिसमें 13,180 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए हैं। तो यही आप मान के चलिए कि 13,400 जो है यही एक मेन रेजिस्टेंस है। इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं देख रही, तो इसीलिए हम पुट राइटिंग की तरफ देखेंगे। तो पुट राइटिंग में हम देख पा रहे हैं 13,325 पे 11,372 का है, जिसमें 10,659 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। 13,300 पे 40,120 का है, जिसमें 26,393 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 12,706 का है, जिसमें 7,909 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे 73,250 पे 21,033 का हुआ है, जिसमें 7,659 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो पुट राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि मार्केट में जो है वो सपोर्ट है 13,300 पर भी अच्छी सपोर्ट है और उसके नीचे 13,250 पे भी अच्छी सपोर्ट आपको देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो 13,350 पे 19,246 का हुआ है, जिसमें 18,488 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्राइडे को ही ऐड हुए थे। यानी कि यहाँ से पुट राइटिंग जो है ऊपर की तरफ होने जा रही है। उसके ऊपर 2,556 का वो है, जिसमें 2,325 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्राइडे को ही ऐड हुए थे। तो यहाँ पर भी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्राइडे को ही ऐड हुए हैं। उसके बाद उसके ऊपर 7,388 का हुआ है, जिसमें 5,875 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्राइडे को ही ऐड हुए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुट राइटिंग जो है वहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो पुट राइटिंग में इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मिड कैप निफ्टी है उसके नीचे अच्छी खासी सपोर्ट है
13,250 पे जो है अच्छी खासी सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर वो ब्रेक होगी तो आपको नीचे के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और ऊपर की जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस की वो है 13,400 की। अगर मिड कैप निफ्टी 13,400 की रेंज को ब्रेक करता है तो आपको ऊपर के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अभी अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वो थोड़ा सा हल्का सा माइनस में है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट के संकेत हैं वो हमें पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। न्यूज़ चाहे मार्केट में कोई भी हो, हमें डेटा का एनालाइज करके ही डेटा के हिसाब से ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमें बड़े प्लेयर के साथ काम करना चाहिए, और बड़ा प्लेयर जहां भी अपनी पोजीशन बनाता है हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। हमें कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए। तो मैं आज आपको मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर ही ले जाऊंगा, और वहां पे हम लेवल्स और टारगेट जो हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर, जो कि चार्ट मैंने यहाँ पर लेवल्स मार्क कर रखे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर रोज़ जो नो ट्रेड जोन का जो एक पार्ट मैंने बना के रखा होता है वो मैंने बना के रखा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो ट्रेड जोन में हमें नहीं घुसना होता। जब तक कि मार्केट बाइंग जोन में नहीं आती तब तक हमें ऊपर के लिए नहीं सोचना, और जब नीचे आएगी तभी हम नीचे के लिए सोचेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेवल्स तो मैंने मार्क कर रखे हैं, लेकिन अभी आ रहे हैं, तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलूँगा। तो आपको बैंक निफ्टी के लेवल जो हैं वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में जो नो ट्रेड जोन का एरिया है वह 54,086 से लेके नीचे 53,671, यहाँ जो है एरिया जो है नो ट्रेड जोन का है। इसके बीच में हमें नहीं करना, असल हंटिंग रहती है। मार्केट यहाँ से जब तक नहीं निकलेगा तब तक कोई भी आपको बड़ी मूवमेंट जो है देखने को नहीं मिल सकती, और बायर्स जो होते हैं उनको मूवमेंट ही चाहिए। अगर मूवमेंट होगी तभी उनको कुछ बेनिफिट्स होंगे, अदरवाइज प्रीमियटिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती रहेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर के टारगेट्स अगर मान लीजिए कि 54,086 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट जो है वो बाइंग जोन में आ जाएगी। बड़ा प्लेयर जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट टारगेट जो कि आपको देखने को मिल सकता है 54,195 का, सेकंड टारगेट 54,312 का, थर्ड टारगेट 54,441 का, फोर्थ टारगेट 54,572। ऐसे ऊपर के टारगेट जो हैं वो मैंने लगा रखे हैं, ये देखने को आप मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है वो नीचे 53,671 का लेवल ब्रेक करती है और 15 मिनट कैंसिल वहां पे क्लोज होती है, तो आपको नीचे के टारगेट जो है 53,572, सेकंड टारगेट 53,464, थर्ड टारगेट 53,357। ऐसे आपको बैंक निफ्टी में जो नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट। अब हम चलेंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट पर कि मिड कैप निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो यहाँ पर हमें अच्छे मूव जो आज देखने को मिल सकते हैं, अप साइड के भी और डाउन साइड के भी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नो ट्रेड जोन का एरिया है वो 13,366 से लेके 13,261, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा पेन एरिया होता है। नो ट्रेड जोन का एरिया जो है वो हमारे लिए पेन रहती है यहाँ पर, कि जब तक ये एरिया में रहेगा तब तक जो बायर है, ऑप्शन बायर, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि 13,366 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करने में कामयाब होती है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 13,418, सेकंड टारगेट 13,477, थर्ड टारगेट 13,537, फोर्थ टारगेट 13,604। ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट जो है नीचे 13,261 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फर्स्ट टारगेट आपको 13,196, सेकंड टारगेट 13,118, थर्ड टारगेट 13,037 जो है कि नीचे टारगेट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेवल्स हैं ये एकेडमिक लेवल्स हैं। ये लेवल जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे चैनल पर दिए जाते हैं, और जो कोई भी नए व्यूवर्स हैं अगर वो मेरे व्हाट्सएप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड सर्विस नहीं है। वहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स के हर एक इंडेक्स के लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो 9 बजे से लेके 9:15 बजे के बीच प्रोवाइड किए जाते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। और फ्रेंड्स मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी पड़ी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।